आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का फॉर्म भर लिया होगा और जिनका रह गया है वो भी शीघ्र फॉर्म अपना भर लें और साथ ही उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है लगाना है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं डॉक्यूमेंट पे बात करने वाले हैं। साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उन डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो अपना फॉर्म भर लें। तो फॉर्म भरने के लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी और आपको एक साइन चाहिए होंगे जो कि आपके स्वयं के साइन लगने हैं और आपको एक पहचान पत्र के रूप में आप वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और आपकी जो है बैंक की पासबुक है और पैन कार्ड है। वो बैंक की पासबुक जो है आपकी जो लगेगी उसमें जो है फ़ोटो भी होने चाहिए और जो है वो बैंक अधिकारी से वो वेरीफाई होनी चाहिए। जहाँ पर आपका अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर फिल हो जाएगा। और अगर आपको जो भारांक मिल रहा है वो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो वो भी आप वहाँ पर लगा दें। उसमें से जो महिला का भारांक है वो अपने आप ऐड हो जाएगा और जो सेवा वाला भारांक है वो भी अपने आप ऐड हो जाएगा। तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट लगना नहीं है। और साथ ही जो साथी अपना खुद का फॉर्म भर रहे हैं, जो बेसिक में टीचर है, खुद ही अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरते समय कई सारी सावधानियाँ रखनी है जिससे कि आपका फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एक बार जब फॉर्म भर दें तब एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप सावधानी से फॉर्म भरें। और साथ ही आपको अपनी सेवा का कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है। तो जो भारांक है, भारांक के जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को जो है आपको अपलोड करना है। तो एक बार उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो लिस्ट आप देख पा रहेंगे। असाध्य रोग से ग्रसित अध्यापक, अध्यापका, स्वयं पति पत्नी, अविवाहित पुत्री। तो ये वाला भारांक अगर आप लेना चाहते हैं तो इस विकल्प पर टिक कर देंगे तो 20 भारांक है। वहीं दिव्यांग अध्यापक, अध्यापका, स्वयं पति पत्नी, अविवाहित पुत्र या पुत्री, अविवाहित यानी उनकी पुत्र या पुत्री की शादी नहीं होनी चाहिए तो इसका 10 अंक है, तो आप इसका भारांक बनवा लें। वहीं अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट है तो इसका भारांक आपको 10 अंक मिलेगा। तो सेवारत कर्मचारी का आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उस जो है आगे बात करते हैं सेवारत कर्मचारी का, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। और वहीं एकल अभिभावक पुत्र या पुत्री, अकेले पालन करने वाले अध्यापक अध्यापिका का, तो जो है अध्यापक और अध्यापक इसमें 10 अंक का भारांक है तो ये भी आप बनवा लें। एकल अभिभावक का या अगर आपका जो है डिवोर्स हो चुका है तो उसके लिए आप शपथ पत्र बनवा लें और तलाक के जो कागज़ हैं उनको अपलोड कर दें। और अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें, वहीं शपथ पत्र भी साथ में लगा दें और चाहे तो एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। और राष्ट्रीय पुरस्कार अध्यापक के लिए जो 5 और 3 का भारांक है तो इसका आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आप ये वाला लगा दें। तो वहीं अब फॉर्म भरने के बाद जो है कई जनपदों से आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो उसी क्रम में सोनभद्र जनपद से आदेश आया, उस आदेश को आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये आदेश जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र का जो है आदेश देख सकते हैं। उसमें जो है 2 जून 2023 का संदर्भ और 8/6/2023 के संदर्भ के बारे में बात की गई है। तो आगे जो है इस पर मेनली जो पॉइंट है यहाँ पर आकर देखते हैं कि तत्क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र दिनांक 8/6/2023 इस पत्र के साथ संलग्न इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अपने विकास खंड में इच्छुक शिक्षकों को पत्र में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर, जो विकसित पोर्टल है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र .upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निश्चित करना सुनिश्चित करें। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा वेतन निर्धारण के लिए दे अंक क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8 में अनुमान लाभ को प्राप्त किया जा रहा है द्वारा तत्संबंधी सुसंगत अभिलेख साक्ष्य भी अपलोड करना अनिवार्य है। संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण के ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट और सुसंगत अभिलेख के साक्ष्यों सहित 2 प्रतियों में, यहाँ पर 2 प्रतियों की बात की गई है, ऑनलाइन आवेदन तिथि के 2 दिवस के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे सत्यापन कार्रवाई निर्धारित समय अवधि के अनुसार पूरी किया जाए। तो ये जो है सोनभद्र के जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी श्री हरवंश कुमार जी के ओर से आदेश जारी हुआ। तो वहीं एक और आदेश जारी हुआ है उस पर भी यहाँ पर बात करते हैं। जो दूसरा आदेश अभी जारी हुआ है वो है सिद्धार्थनगर का। यहाँ पर आप डेट जो है आप देख सकते हैं जो कि 12 जून 2023 की है। कि जो आदेश है वो आज ही जारी हुआ है क्योंकि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी के लिए संबोधित ये आदेश है और इसमें जो है
2/6/2023 के क्रम में और 8/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करने की बात की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। तो अभी यहाँ पर अंतर जनपदीय हो रही है, पारस्परिक नहीं हो रही है। तो उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदन करने वाले समस्त शिक्षा शिक्षिकाओं को अपने स्तर से निश्चित करें कि शिक्षा शिक्षिकाओं द्वारा आवेदन करने के 2 दिन के भीतर अधो हस्ताक्षर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर 2 प्रतियों में अपनी फाइल जमा करना सुनिश्चित की जाए, जिससे कि समय अंतर्गत अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मूल फाइल में प्रस्तुत अभिलेख आवश्यक रूप से निम्नलिखित क्रम में लगाने हैं। तो जो क्रम है उसका इस प्रकार से है। तो एवं द्वितीय फाइल मूल फाइल की छाया प्रति ही होगी। तो जो एक फाइल बनेगी उसकी फोटो कॉपी सेम उसी में लगी। तो पहला है ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट, जो आप फॉर्म भर रहे हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण का, तो उसका ये प्रिंट आउट लगे। दूसरा है पहचान पत्र में वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पासपोर्ट। तो यहाँ पर आधार कार्ड भी मांग लिया है लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। और ये मतलब पहचान पत्र यहाँ पर चाहिए, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। और 10 रुपये का जो मूल शपथ पत्र, यहाँ पर 10 रुपये के मूल शपथ की बात की गई है। जो शपथ पत्र है उसका भी फॉर्मेट आगे देखेंगे। और मौलिक नियुक्ति पत्र, पदोन्नति आदेश यदि लागू हो, प्रथम विद्यालय कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र यदि लागू हो, वर्तमान विद्यालय का कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो ठीक है। वर्तमान वाला तो लागू होगा, ये वाला प्रथम विद्यालय कार्यभार ग्रहण हो सकता हो, किसी का नहीं हो, क्योंकि अगर वो पहले ही नहीं का यही वर्तमान है तब कोई दिक्कत नहीं। वहीं 5वां भारांक लाभ हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश दिनांक 8/6/2023 की बिंदु संख्या 7, 8, 10 के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र। वहीं समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेख, टेट, निवास, जाति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि। तो यहाँ पर जाति, निवास और टीटी की मार्कशीट और आपके शैक्षिक अभिलेख, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि की 100 प्रमाणित छायाप्रति यहाँ पर लगनी है। 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, प्रत्येक फाइल में 2-2 फोटो संलग्न होनी है। तो ये जो आदेश जारी हुआ है और जो है ये सिद्धार्थनगर का है, तो इसी के हिसाब से अन्य जनपदों में भी आदेश जारी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपकी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए यहाँ पर समिति भी गठित कर दी गई है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर उसको दिखाते हैं आपको। तो वहीं सिद्धार्थनगर से ही 12 जून 2023 के लिए देखिए यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये बताया गया है यहाँ पर देखें 12 जून 2023 से 16 जून 2023 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र अभिलेख 2 सेट फाइल के साथ संबंधित को काउंसिलिंग में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिभाग करना है। तो 12 जून 2023 से 16 जून तक, जिसके क्रम में काउंसिलिंग कराने अभिलेखों की जाँच हेतु निम्नांकित अधिकारी कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए ये अधिकारियों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। और ये आदेश जो है श्री देवेंद्र कुमार पांडे जी, जिला विशिष्ट अधिकारी सिद्धार्थनगर की ओर से ये जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदेश जारी हो चुका है। तो जो डॉक्यूमेंट लगने उनको आप लिस्ट आपको बता दी है। तो ये सिद्धार्थनगर के शिक्षक साथी जो है इस पर ध्यान दें। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट पे। जो डॉक्यूमेंट आपको जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद जो आपको बीआरसी है, वीएसए ऑफिस है, जहाँ पर भी लगने होते हैं उनके सेट आपको इस प्रकार से बना लेने हैं। जैसे कि आप अंतर्जनपदीय फॉर्म भर रहे हैं तो आप अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा लें। सैलरी वाले बैंक खाते का नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगा लें। जहाँ पर आपका खाता है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप वहाँ से नो ड्यूज फॉर्म ले लें और जो है उसको भी लगा लें, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहीं शपथ पत्र जो आवंटित जनपद में सेवा शून्य हो जाएगी उससे संबंधित एक आपको शपथ पत्र लगाना है। कुछ के शपथ पत्र जो है मेरे पास हैं तो आपको वो आगे चल के दिखा देंगे। साथ ही कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको ये बनवाना होगा। वहीं अदेय प्रमाण पत्र ये भी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपका बन जाएगा। वहीं अवशेष अवकाश प्रमाण पत्र भी आपको जो है लगाना होगा। हाई स्कूल ये आपके शैक्षिक अभिलेख हैं तो आप इनको लगा देंगे। ये सारी मार्कशीट हैं, डिग्री है, इसको आप लगा दें। बीएड, बीटीसी ये भी मार्कशीट आप लगा दें। वहीं टेट जो भर्ती के समय का होगा, जाति प्रमाण पत्र भर्ती के समय का और निवास प्रमाण पत्र भर्ती के समय का आप ये लगा सकते हो। वहीं वर्तमान जनपद में नियुक्ति आदेश जो जारी हुआ होगा आप वो लगाएं। और वर्तमान जनपद में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र एवं पति पत्नी का सेवा प्रमाण पत्र अगर आपने भारांक लिया है तो वो लगाना है। असाध रोग का प्रमाण पत्र, अन्य भारांक संबंधित आपको प्रपत्र लगाने होंगे। वहीं वर्तमान जनपद के बीएसए द्वारा दिया जाने वाला कार्यभार मुक्ति आदेश स्थानांतर जनपद के लिए, तो ये आपको स्थानांतर जनपद में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लगेगी। तो कम से कम आप 8 सेट बनाकर चलें जिससे कि आपको कहीं पर भी लगाने में कोई असुविधा न हो। कम से कम आप जो है 8 सेट इनके बना लें जिससे कि आपको जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप 10-12 फ़ोटो बनवा करके अपने पास रख लें।
तो जो कार्यभार मुक्ति आदेश जो है आपका वर्तमान जनपद जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर ये लगेगा। तो आपको 8 फाइल कम से कम बना लेनी है, 5 फाइल कम से कम वर्तमान जनपद में लग जाएंगे और 3 फाइल स्थानांतरित जनपद में लग जाएंगे। तो आप फाइल बनाकर रख लें और एक फाइल अलग रख लें, जिससे कि उसी से फ़ोटो कॉपी आप करा सकें। तो जो है उस फाइल में आप अपने स्वयं के हस्ताक्षर करके ना रखें, उसकी जो है फ़ोटो कॉपी कराने के लिए वो ज़रूरी पढ़ते रहेंगे, तो आप उसको एक अलग रख लें, जिससे कि फ़ोटो कॉपी करानी होगी तो आप उससे करा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही एक डॉक्यूमेंट और होता है जो कि बाद में लगता है, उस पर हम बात करते हैं, जिसका नाम है एलपीसी। आपने सुना होगा एलपीसी के बारे में, जिसको बोलते हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी कि जो है फाइनेंस अकाउंट ऑफिस से ये बनता है और आपका जब दूसरे जनपद में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप अपनी एलपीसी बनवा करके लाइए। तो एलपीसी जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास एक आप फॉर्म दे दें और उसमें जो है डिटेल भर जाएगी, वो उसको जो है वित्त लेखा अधिकारी के पास भेज देते हैं और वहाँ से वेरीफाई होकर के वो आ जाती है। और फिर उसके बाद जब आप नए जनपद में आते हैं तो वहाँ पर जो है आपकी एलपीसी की ज़रूरत पड़ती है और एलपीसी आपकी वेरिफिकेशन के लिए पुराने जनपद में आपकी जाएगी और वहाँ से वो वेरीफाई होकर के नए जनपद में आएगी और फिर आपकी जो है वेतन उसी के अकॉर्डिंग जो है लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो एलपीसी किस टाइप से बनती है। तो एलपीसी का फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये एलपीसी का आप फॉर्मेट देख सकते हैं, कार्यालय वित्त लेखाधिकारी जनपद, अंतिम, इसको बोलते हैं अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, जो कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जरूरी होता है ऑनलाइन आवेदन में। और सचिव उत्तर प्रदेश विश्व परिषद इलाहाबाद के आदेश संख्या के हिसाब से इसमें जो है कुछ बेसिक डिटेल भर जाती हैं, प्रमाणित किया जाता है। सहायक अध्यापक जो है कि इनका जो है के पास विद्यालय संबंधी कोई भी धनराशि, पासबुक, चेक, अभिलेख व सामग्री अवशेष नहीं है। इनका वेतन माह स्थिति में भुगतान किया गया, मतलब लास्ट वेतन भुगतान जो है इनका कब किया गया था, और उसमें सब कुछ इसके अंदर जो है लिखा रहता है। आपका एचआरए हो, हर डिटेल आपकी इसमें लिखी रहती है। और अंतिम जो है आपकी जो है वेतन जो विवरण होता है वो यहाँ पर लिखा रहता है, जैसे ग्रेड पे हो गया, आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए है, और आपकी कटौती जीपीएफ है या जीआईएस है या एनपीएस है, आपकी टोटल जो है आपका यहाँ पर लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपको नगद भुगतान कितना होता है। वहीं फिर जो है वित्त लेखा अधिकारी इसको जो है वेरीफाई कर देते हैं। इसमें बीएसएफ का कोई विशेष रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वित्त एवं लेखा अधिकारी के कार्यालय से होता है। तो ये वाला लेटर जो है आपके पुराने जनपद में जाता है और जो है फिर वहाँ से ये वेरीफाई हो करके आपके नए जनपद में आ जाता है और आपकी वेतन लगनी शुरू हो जाती है। तो पहले ये पुराने जनपद से बनता है और बन कर के नए जनपद में आता है और नए जनपद से जो है वेरीफाई के लिए पुराने जनपद में जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, तब आपकी जो है वेतन यहाँ पर शुरू हो पाएगी। तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो फाइल थी वो आप देख चुके होंगे किस प्रकार से बनी है। तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक जो सहमति पत्र है, जो कि आपके अंतर जनपदीय जब म्यूचुअल का स्थानांतरण होगा तो इस प्रकार से एक सहमति पत्र रखता है, जो आप देख रहे होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही कमेंट भी पिन कर रखेंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट जो सेवा प्रमाण पत्र है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, आप सभी ने जो है अपलोड भी किया होगा। जो भी साथी हस्बैंड उनकी अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके विभाग से बन जाएगा, और उनकी वाइफ अगर जॉब कर रहे हैं और हस्बैंड ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उनके विभाग से बन जाएगा। ये आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल एक कागज़ पे बनवा सकते हैं और अपने विभाग अध्यक्ष से मोहर लगा करके अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही ज्वाइनिंग लेटर भी अगर साथ में लगा दें, नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी लगा दें, तब भी आप उन सभी की PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वही है सेवा प्रमाण पत्र, और यहाँ पर जो अदे प्रमाण पत्र आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इनका स्थानांतरण हो गया है, इनके पास संबंध कोई भी धन अभिलेख, पासबुक, चेकबुक और सामग्री अवशेष नहीं है। तो ये वाला प्रमाण पत्र जो है आपका हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक के द्वारा बन जाएगा और जो है आप खंड शिक्षा अधिकारी जी से उस पर मोहर लगवा करके ये जमा कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ती है, दोनों जनपद में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जो मेनली जहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जो है जिस जनपद से आप दूसरे जनपद में जा रहे हैं तो आपको अपने जनपद में जब अभी हैं वहाँ पर इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अगला है आपका जो है कि विषय पारस्परिक अंतर जनपद फलस्वरूप कार्यमुक्त करने, तो ये कार्यमुक्त करने का प्रमाण पत्र आपका लगेगा। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और BSA कार्यालय से आपका जो है कार्यमुक्ति का प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा, चाहे आप पारस्परिक करा रहे हो या
अंतर जनपदीय, तो ये वाला जो आपका कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र लगेगा, तो आप ये बन जाएगा आपका। और अगला है जो पारस्परिक स्थानांतरण होता है, तो उसमें ये नोटरी का प्रमाण पत्र लगता है। तो ये जब पारस्परिक स्थानांतरण होंगे तब आपका ये लगेगा कि दोनों आवेदकों की साइन हो जाएंगे, और ये इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर पहले आवेदक की फ़ोटो लग जाएगी और यहाँ पर दूसरे आवेदक की फ़ोटो लग जाएगी। अगला है जो शपथ पत्र है, सक्षम जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जो 10 रुपये के स्टाम्प पर बनना है कि समक्ष जिला विशेष शिक्षा अधिकारी मैं घोषणा करती हूँ कि मैं जनपद के विकास क्षेत्र में दिनांक से कार्यरत हूँ। मैं स्वेच्छा से अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण या अपना जनपदीय स्थानांतरण अंतर जनपदीय स्थानांतरण जनपद से इस जनपद में चाहती हूँ एवं उत्तर प्रदेश विशेष अध्यापक सेवा नियम 1981 के नियम 21 एवं 22 के प्रावधान के अंतर्गत अपने को स्थानांतरित जनपद के ग्रामीण क्षेत्र या नगर क्षेत्र के अपने संवर्ग की ज्येष्ठता अपने के सबसे निम्न स्थान पर पदस्थापित किया जाना स्वीकार करती हूँ। यानी कि यहाँ पर आपकी ज्येष्ठता खत्म हो जाएगी, दूसरे जनपद में आप जाएंगे तो वहाँ पर ज्येष्ठता आपकी समाप्त हो जाएगी। मैं अपने पूर्व की ज्येष्ठता हेतु स्थानांतरित जनपद में किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगी। हस्ताक्षर अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, विकासखंड और जनपद। तो ये वाला प्रमाण पत्र आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाना है, तो ये आपका ज़रूर लगेगा, तो आप इसको जो है लगा लें। और ये नोटिस फॉर्म जो है आपके बैंक से बनता है, जो कि आपको जो यहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट होता है कि वहाँ पर आपकी कोई भी देता नहीं है, और आपकी जो है सैलरी अकाउंट दूसरे जनपद में जब ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लगेगा कि आप जो है अब आप सैलरी अकाउंट यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, तो ये फॉर्म ज़रूर लगता है, तो आप इस फॉर्म को भी बाद में बनवा लें। ठीक है, तो ये सेवारत प्रमाण पत्र जो है आप पहले भी देख चुके हैं। आदेश जारी हो रहे हैं उनको आप देख चुके होंगे, जो कि अभी हाल ही में आज जो है सिद्धार्थनगर का आदेश जारी हुआ है। आप देखें मौलिक नियुक्ति पत्र है, पदोन्नति आदेश है, और प्रथम विद्यालय कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र यदि लागू, वर्तमान विद्यालय कार्यभार ग्रहण तिथि जो कार्यभार ग्रहण आख्या होती है उसको आपको लगाना है, और भारांक संबंधी प्रमाण पत्र लगाने, सारे आपको शैक्षिक अभिलेख लगाने, टैट, निवास, जाति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि लगाने, 100 प्रमाणित छाया प्रति सभी की लगानी है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रत्येक फाइल में 2-2 फ़ोटो संलग्न करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लगनी है, तो आप देख लें। इसी हिसाब से अन्य जनपदों में भी आदेश जारी हो सकते हैं। तो साथियों ये अपडेट थी, आपको अपडेट कैसी लगी है, और भी अपडेट आप शिक्षा विभाग से चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी साथियों के पास शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और साथ ही अगर आप इन सभी की PDF फाइल चाहते हैं या इमेज फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इन सभी की फ़ाइल आपको मिल जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।